जय हिंद, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। महाराष्ट्र में इन दिनों चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। हर पार्टी अपने वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम समुदाय को अपनी अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी हुई है। इस बीच अल-फलाह वेलफेयर मुस्लिम फाउंडेशन की ओर से एक खास कार्यक्रम का आयोजन मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित मेयर हॉल में रखा गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उनकी उन्नति के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में अल-फलाह वेलफेयर मुस्लिम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील सोहराब ने अल-फलाह वेलफेयर मुस्लिम फाउंडेशन द्वारा मुस्लिम समाज के हित में किए जाने वाले कार्य करने के बारे में विस्तारित जानकारी दी। हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। ये संस्था मुसलमानों के विकास के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए और गरीब मुसलमानों के लिए, और आने वाले वक्त में हम इस समाज में हमारे आपके मीडिया के माध्यम से इस समाज में हम क्या देना चाहते हैं हमारे कौम कम्युनिटी को, ये हम आपको बताना चाहते हैं। महाराष्ट्र में 14.6% मुसलमान, देश में हम 20 करोड़ मुसलमान। अगर हमारे मुसलमान भाई बहन बढ़ चुके हैं 75 साल से आज तक का, हम लोग जो भी जॉब हो गया, अपना एजुकेशन हो गया, कोई भी विकास काम, सक्सेसर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 75 साल में से हम लोग 2% हैं। मतलब आपकी और हमारी कुछ वैल्यू नहीं उनकी नजर। हम तो बेवकूफ हैं, हम जाते कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। और जैसा यूबीडी का मतलब है, आप तो जानते हैं शिवसेना का और मुसलमानों का कितनी गालियां देते थे, कितना क्या होता था, वो मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। हम लोग ने काफी साल यूबीडी, उदय ठाकरे, शिवसेना का हमने अत्याचार बर्दाश्त किया, लेकिन आज हम उनको बुरा नहीं बोलते। इसलिए भी हम 10% अगर आपने हमारे मुस्लिम समाज को नौकरी नहीं दी तो हम तुम्हारा ब्रांड ही नहीं वापरेंगे। अगर मुस्लिम समाज ने उसके ऊपर बहिष्कार किया कि भाई हम ये ब्रांड ही नहीं वापरेंगे, तो उनको तो आपके ब्रांड आपकी जरूरत है ना। तो इसी तरह मैं ये चाहता हूं कि ये छत के नीचे जितने मुसलमान हैं सब आ जाए और हम मिलजुल के काम करेंगे। आने वाले वक्त में देखो, अभी हमारे लिए ताकत दो, ये सब ताकत बना के आपको आने वाले वक्त में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र मुस्लिम समाज के लिए इतना काम किया है, मैं उसमें से 2-4 काम बताना चाहूंगा। आज तक का 50,000 करोड़ रुपया माइनॉरिटी कमीशन को, मतलब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मुस्लिम विकास के लिए किसी ने नहीं दिया। अबू कलाम आजाद का 100 रुपया था, 1,000 करोड़ रुपया अजीत दादा पवार के थ्रू हर साल हमारा एजुकेशन में और नौकरी में बढ़ती होगी। स्टार्ट में हम 10,000 दे रहे हैं, पहले साल में मुसलमानों को 10,000 लोगों को नौकरी देंगे और हजारों लोगों की संख्या में हम फ्री एजुकेशन देंगे। कुछ संस्था, कुछ एनजीओ, कुछ गवर्नमेंट ऐसा मिला है। अगर हम सही तरीके से मेहनत करेंगे, सरकार के पास माइनॉरिटी के लिए इतना पैसा आता है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। वजह क्या, बीच का जो गैप होता है ना, हम वो तोड़ना चाहते हैं, बीच की सीढ़ी खत्म करना चाहते हैं। हम हमारी कौम को जो सरकार का लाभ है, जैसा अभी देखो लाडली बहना जो है, आज देखो हर हमारी बहनें जा रही है बैंक में 6-6 घंटा 8-8 घंटा खड़े रह रही है, लेकिन लाभ उठा रही। क्यों कि एक उन तक पहुंचा। इसी तरह आने वाले वक्त में हम ये चाहेंगे कि आप महायुति सरकार को जिताएं। अगर ये आ गए, ये लोग सब योजनाएं बंद कर देंगे, महाविकास वाले आ गए तो ये सब योजना भूल जाओ। आने वाले वक्त में सिर्फ आपको घड़ी का निशान याद रखना है, अजीत दादा पवार जिनकी निशानी है। बाकी महायुति के हमारे जहां उम्मीदवार है, शिंदे जी हो, फडणवीस जी हो, जहां उम्मीदवार है उनको समर्थन करे, उनको वोट दे। ये वक्त है, फिर 5 साल के बाद देगा। देखो 75 साल आपने अपना वोट वेस्ट किया है, इस बार हम चाहते वेस्ट ना जाए। देखिए आप वोट दोगे तो हम उनसे लड़ सकते कि भाई आपका वोट, आपको हमने वोट देके जिताया। तो हमेशा क्या होता है पता है ना, हम कांग्रेस को वोट देते, कांग्रेस चली जाती अपने घर में, 5 साल के बाद फिर दूसरा इलेक्शन में आते। इसी तरह तो हमने तो हमारे उलमाओं से अभी बहुत रिक्वेस्ट की, क्योंकि उलमाओं को हम बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। आज ये कांग्रेस ने उनको भी बेइज्जत कर दिया, तो अब इनसे हम कोई उम्मीद नहीं रखना चाहते।
तो आने वाले वक्त पे हमारा जो भी प्रोग्राम होगा, आपको मीडिया के माध्यम से, हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट के माध्यम से मस्जिदों के इमामों का 3 गुना, अजीत दादा पवार ने 3 गुना उनका बढ़ाया है सैलरी, और मदरसे के इमामों का 3 गुना बढ़ाया है अजीत दादा पवार ने। और जैसा आप लोग जानते हैं, जब भी मुसलमानों का कोई इश्यू होता है, भले आज मुसलमान ये सोचते हैं कि भाई अजीत पवार चला गया मां यूपी के साथ में, बीजेपी के साथ में, अगर अजीत पवार वहां नहीं खड़े रहते, वहां नहीं करते, तो आपका हमारा काम करेगा कौन? काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादियां हो चुकी है, हस्बैंड ने 2-2-3 मीडिया की हुई है, जिनके बच्चे हैं, हस्बैंड छोड़ के भाग गए हैं और वो कोर्ट में भी केस लड़ती है पर उनकी सुनवाई नहीं होती है, ना उनको मेंटेनेंस मिला जाता है, हस्बैंड भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं के ऊपर हमने ये सोचा है कि 24 आवर्स के अंदर उनके लिए उनको हम लोग हेल्प करेंगे और लीगल बेसिस पे करेंगे। पुलिस वालों से भी बहुत विनती है कि ऐसी औरतों का तुरंत केसेस फाइल किया जाए और तुरंत उनको न्याय दिलाया जाए, क्योंकि वो खड़ी रहती है काफी देर तक पुलिस स्टेशन में, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और कोर्ट में भी जाती है तो बेचारी बहुत हेल्पलेस होती है, उनके पास पैसे भी नहीं होते और उनकी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस मुद्दे पे हम लोग, हमारी जो सरकार है और हम सब ने मिलकर ये टीम रेडी की है, जिसमें एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। ये हमारी ऑडिटर टीम ने किया है। अखिल शोराब जी, आज की जो ये मीटिंग रखी गई, इसका क्या अनुमान? ये हमारा अल फलाह वेलफेयर मुस्लिम फाउंडेशन, ये हमारा एनजीओ है और इसके माध्यम से हम हमारे जितने मुसलमानों को सबको इकट्ठा, मतलब उनकी आंख हम खोलना चाहते हैं कि भाई 75 साल से हमने भुगता है और अब आगे जाके आप अपनी आंख खोलें। हमको 75 साल आपने भी, आप भले रिपोर्टर, लेकिन आपने भी तो कांग्रेस को ही दिया, आपने भी दिया है, लेकिन आपको कोई सुविधा मिली है क्या? नहीं मिली। तो हम ये रखने का हमारा यही था कि मुस्लिम मतदाताओं को, हमारा फाउंडेशन तो काम कर ही रहा है मुसलमानों के लिए, लेकिन सरकार से जो हमको अभी लाड़की बहना में जो पैसा मिल रहा है, हमारी 50-60 लाख बहनों को होगा, और ऐसी कई योजनाएं हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए 3 लाख, जैसा अबू कलाम आज़ाद में 3 लाख रुपए आपको बिजनेस के लिए 10 साल के लिए मिल रहा है। ये सब अजीत दादा पवार ने इतने काम किए, उन्होंने इतना काम किया है कि, और साथ ही साथ मायावती सरकार ने मिलके इतना काम किया है कि आने वाले वक्त में लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने क्या किया, वन साइड फतवों की वजह से सब वोट सही जगह नहीं गए। हम चाहते हैं कि एक स्थिर सरकार आवे, जिस हिसाब से इस सरकार ने काम किया हमें अच्छा लगा। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार में जो भी बेनिफिट्स है, जैसा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा मिले। अखिल शोराब जी, आपने जो कहा, सरकार तो आप ही की है, सरकार सबकी मोदी है। जी की है, सरकार मोदी जी की है इस वक्त, और पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है। हाँ, तो अभी ये बोलने की क्या बात है? ऐसा हो गया कि लोकसभा में हमें बहुत बड़ा मन दुख हो गया कि जो भर भर के शिवसेना को कभी मुसलमान ने वोट नहीं दिया था, पहली बार शिवसेना ने लोकसभा में वोट दिया, भर भर के वोट दिया, उनके काफ़ी खासदार निकाले। उसके बावजूद भी जब वक्फ बोर्ड का मसला आया तो इन लोग ने हमको छोड़ के वॉकआउट कर दिया हाउस से। तो हमारी आंख ये खुली कि भैया अब ये कांग्रेस क्या, शिवसेना क्या, और महाविकास आघाड़ी के जो भी है, ये जितने भी लोग हैं ना, इनको दूर रखेंगे तो ही मुसलमानों का भला होने वाला है। मुसलमानों का विकास अगर करना है तो हमें लगा कि भाई हमें ये महायुति सरकार को फिर से लाना होगा। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा गया कि अमित शाह जी ने कहा था कि माइनॉरिटी को कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे मुस्लिम दूर हो गए होंगे, जैसे माइनॉरिटी दूर हो गई, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? बात कैसी होती है, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। ये अमित शाह जी ने कहा कि मतलब एक जात के नाम से नहीं मिलेगा। देखो, जरंगे पाटिल 5 करोड़ है महाराष्ट्र में लोग, मराठा लोग। जरंगे पाटिल कब से मराठाओं के नाम से आरक्षण मांगे, मिला उनको? नहीं मिला। तो उनका ये बोलना है कि जात के नाम से मत मांगो। हम तो ये बोल रहे जो ऊपर वाले नहीं, जो हमारे मुसलमान जो गरीब तबके, उनको तो रिजर्वेशन देंगे ना। और ये सब कब होगा? जब हम प्रधानमंत्री अमित शाह जी के साथ हमारे उलमा को हम बिठाएंगे,
उलमाओं को बैठना होगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम वो भी सॉल्व करेंगे। और मुसलमानों को अगर आप रिजोल्यूशन जात का मराठा को भी नहीं दिया आप लोग ने, हमने देखा है 5 साल में काफ़ी आंदोलन हुआ। और हम भी जो मांग रहे हैं ना, हमारा तो पहला मुद्दा है कि 5% आरक्षण ही है, लेकिन हम किसके लिए मांग रहे हैं पता है ना, जो गरीब तबका है मुसलमान के अंदर उसके लिए। और उसके लिए मोदी जी ने बोला कि अगर समाज में गरीब तबका है उसके लिए हम देंगे। लेकिन कोई जाके उधर बात करेगा तो होगा ना, खाली बस आप मीडिया में 4 मौलाना बैठ जाते हैं, ये ऐसा वो वैसा, ये बीजेपी ऐसी, ये पार्टी वैसी, वो पार्टी वैसी। हम देखो, हम ये नहीं बोलते कि भाई हर पार्टी में कुछ ना कुछ माइनस प्लस चलता है, लेकिन अब इस बार जो उलमाओं की बेइज्जती कांग्रेस ने की है, जिस हिसाब से उन्होंने समर्थन दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया महाराष्ट्र अध्यक्ष ने मीडिया में आके, क्या हम उलमाओं की कोई बात से सहमत नहीं है, ना ही उनको हम इस बात में समर्थन दे रहे हैं। हमने ना उनको लेटर दिया है। खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बोला नहीं हम इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई देश का प्रधानमंत्री बैठे हैं ना, हम चलते हैं ना आपके साथ देश के प्रधानमंत्री के पास में, चलिए हम अजीत दादा पवार साहब से बात करके आपका उधर अपॉइंटमेंट रखेंगे उलमाओं का, आपके मुसलमानों के जितने मसले लेके बैठ के उधर सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि उनके पास में अधिकार है। वो खाली बीजेपी के खासदार, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। मुसलमानों का कहना है कि आज पिछले 10-15 सालों से मुसलमान साथ में बीजेपी को वोट भी करी, सब करी, लेकिन आज मुसलमान के सपोर्ट में बीजेपी कहीं बोलती नहीं है, सरकार में बैठे कोई लोग बोलते नहीं है। तो मुसलमान ऐसे धीरे धीरे पीछे चले जा रहे हैं, उनके मन का कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये आज इलेक्शन, आज 15 साल के बाद इलेक्शन के टाइम पे ये सब क्यों आया है? देखिए एक चीज़ कैसा हो गया, आप लोग ने सबने देखा है, इसके पहले टर्म में 40 साल तक कांग्रेस बोलती थी शिवसेना को वोट दोगे तो तुम्हारा घर जला देगी, तुम्हारा घर तोड़ देगी, तुम्हारा घर छीन लेगी। कल तक यही सब चलता था। कल सबसे पहला दुश्मन कांग्रेस ने हमको शिवसेना का और हमारा था। आज वो शिवसेना के साथ में कांग्रेस जाके बैठ गई, कल यही कांग्रेस बीजेपी के साथ भी बैठ जाएगी, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो बीजेपी का हमने भी स्टडी किया है। देखो हम जानते हैं कि इधर उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समाज के ऊपर जो टीपा टिप्पणी करते हैं, और उन लोगों को सबक सिखाना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, केंद्रीय नेतृत्व का काम है। और इस चीज़ की चर्चा अजीत दादा पवार ने फडणवीस जी से ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसकी वजह से कुछ लोगों ने अपना मुंह बंद रखा है। जब तक महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार, देश में एक ही लीडर मुसलमान का है, अजीत दादा पवार है, तो हम मुसलमानों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुसलमानों के घबराने की बात करते हैं, 2.5 साल से जो सरकार यहाँ पे बैठी है, तो अभी पिछली बार भी आपने देखा कि मुसलमानों के जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी नीतीश राणे भी कर रहा है, वो भी भाजपा पार्टी से है, और रामगिरी महाराज भी है। तो अब तक उनके ऊपर इतनी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई आपकी सरकार, ऐसा क्यों? देखिए आप जो बता रहे हैं ना, इतने एफआईआर होने के बाद कार्रवाई की नहीं, कार्रवाई इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है, और एफआईआर दर्ज के आगे पीछे कुछ ऐसी अड़चने हैं। इस बारे में हमने अजीत दादा पवार साहब से बात की, तो इस चीज़ का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ये इलेक्शन के बाद ही मिल जाएगा, इलेक्शन के बाद में ये रिजल्ट आपको मिलेगा। अजीत दादा पवार की आप बात करते हो, उनकी पार्टी की बात करते हो, तो आप ही के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो छगन भुजबल, अभी इधर का अध्यक्ष फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, अजीत दादा पवार की आप बात कर रहे हो ना, उनकी पार्टी की, तो आप ही के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो छगन भुजबल जी है, वो कल जाकर गढ़चिरौली में रामगिरी महाराज का सत्कार करते हैं, तो इसका क्या मायने हम निकालेंगे, बताइए। देखिए ऐसा है ना, हर पार्टी में क्या होता है पता है क्या, पहले राजकारण था ना, राजकारण लोगों के लिए किया जाता था। आज सब पार्टी में ऐसे कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा, मैं एक ही पार्टी ने होता है, अपने इलेक्शन जीतने के लिए लोग कुछ अपना सपोर्ट लेना चाहते हैं। जरंगे पाटिल के हर आदमी गया सपोर्ट लेने के लिए, तो उस हिसाब से। लेकिन मैं सिर्फ एक ही नेता की बात करता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार साहब, कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब, ये लोग मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इनके साथ चलना है, और इनके साथ ही मिलके हमको आगे हम ताकत मिलेगी। इनके साथ मिलके हमारे आने वाले जनरेशन का विकास होगा, और इनके साथ ही मिलके आने वाले जनरेशन को हम लोग अच्छी
एजुकेशन और अच्छा। अभी आपने एक स्पीच में आपने अभी कहा कि हम लोग 10,000 लोगों को नौकरी जो देंगे, तो इसका मतलब कैसा सोर्स रहेगा? आप अपने अल फलाह वेलफेयर मुस्लिम फाउंडेशन की ओर से करेंगे या नहीं नहीं, पार्टी ये की ओर से 10,000 करेंगे? नौकरी तो हम अल फलाह मुस्लिम फाउंडेशन की ओर से ही कर रहे हैं फिलहाल तो, और सरकार का भी इसमें हम समर्थन लेंगे। जहाँ लगता है सरकारी नौकरी निकलती है तो वहाँ भी हम सरकार से भी इसमें। इस मीटिंग में आए, आपको क्या समझ में आया, क्या बोलना चाहिए? अजीत पवार दादाजी को वोट देना है, बिकॉज मैं ये टीम में काम कर रही हूँ बहुत साल से। और जो अभी इन लोगों ने नया मुद्दा उठाया है कि जो मुसलमान औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको न्याय दिलाया जाए। ऑल द टीम्स जो एडवोकेट्स टीम्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी मैटर्स चल रहे हैं, और हम पुलिस वालों से ये विनती करेंगे कि 24 आवर्स के अंदर इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो बेचारी 2-2, 3-3 शादियाँ करके फंस जाती है। 4-4, 5-5 बच्चे कैसे पालेंगी? हस्बैंड 2-2 तक शादी करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं, पर उनको कौन देखेगा? तो इसके लिए हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, और हम लोग अजीत पवार दादाजी को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको वोट दिया जाए, महायुति विकास को वोट दिया जाए, क्योंकि हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग बहुत टाइम से है ये इसमें। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, और वो बहुत काम करेंगे मुसलमानों के लिए। वो वक्त बताएगा, अभी तो बोल नहीं सकते। इलेक्शन के बाद हम आपको जरूर दिखाएंगे, और हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारी एडवोकेट्स की टीम के साथ जब हम चलेंगे तब आपको पता चल जाएगा। वाले बेटा, इस जो सरकार है ये जो चल रही है, तो आप एक महिला हैं, एक महिला होने के नाते आप इस सरकार में कानून व्यवस्था को किस नज़र से देखते हैं? कानून व्यवस्था को अच्छी नज़र से देखती हूँ मैं, लेकिन इस पे काम होना चाहिए। अभी तक जो नहीं हो रहा था वो अब होगा, क्योंकि इतना जब इन्होंने किया है, पवार जी ने, मोदी जी ने भी बहुत सब कुछ किया है काम, तो ये होगा। पर देखिए तो सही आप क्या नहीं होगा। हाल फिलहाल जो भी मुंबई या आसपास में जहाँ भी महिलाओं के साथ में या बेटियों के साथ में जो कुछ भी हुआ है, तो इससे आपको क्या लगता है कि अगर आने वाली सरकार भी अगर ये होगी तो कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, 110% सुधर जाएगी, और बहुत अच्छा होगा। जो अब तक नहीं हुआ एक्चुअली, जो होता है, लेकिन जो बहुत करप्शन एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, बट वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके वोट दें और सपोर्ट करें हमारी पार्टी को। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील सोहराब, फिल्मी कलाकार कायनात खान, फाउंडेशन के पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।